जिसमें हम समझते हैं कि ये जो रथ है ये हमारा शरीर है, और इस रथ का जो स्वामी है वो आत्मा है, और बुद्धि जो है सारथी है, मन जो है ये लगाम है, और इंद्रिया जो है घोड़े हैं। और ये जो रास्ता है, पथ जिस पर ये घोड़ा रथ को लेकर दौड़ रहा है, उसे विषय भोग कह सकते हैं। ठीक है। तो योग को समझने के लिए हमें आत्मा को, शरीर को, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को अलग अलग समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सब मिल करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कार्य कर रहे हैं। तो इस कारण से हमें ये इसमें अंतर पता नहीं चलता है, जिस कारण से हम योग जो कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है एक्चुअली योग हो किसका रहा है। तो योग जो है ये आत्मा को ऊपर उठाने का एक मार्ग है। ठीक है। आत्मा से परमात्मा का योग है। तो जब हम आत्मा को समझेंगे और परमात्मा को समझेंगे और दोनों को समीप लाने का प्रयास करेंगे, इसी को ही योग शास्त्र में योग कहा गया है। और इससे दूर होना, परमात्मा से आत्मा दूर होना, इसको वियोग कहा गया है। तो पिछली कक्षाओं में मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला पिक्चर जो है बहुत अच्छे से क्लियर है कि हम शरीर नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है, हम मन नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम आत्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। और मन क्या करता है? इंद्रियों को उसके विषय के प्रति भगाता रहता है। जब बुद्धि स्थिर हो जाए तो ऑटोमेटिकली फिर वो अंतर कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। अल्टीमेटली ये रथ रूपी शरीर का स्वामी कौन है? जीवात्मा। तो आत्मा जैसा चाहे वैसा फिर कर सकता है, अपनी इच्छा से रथ को जिधर चाहे उधर ले जा सकता है, परंतु उसके लिए उसकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। तो आत्मा को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बिना शरीर के आत्मा कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। शरीर में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के द्वारा मन क्या करती है? इन्फॉर्मेशन प्राप्त करती है, परंतु वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है उससे मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बुद्धि से ही हम उसको निर्णय ले सकते हैं ये सही है या गलत है। मन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी इच्छाएं ये करता है उससे जीवात्मा जो स्वामी है इस शरीर का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे यहाँ समझ में आता है ये सभी जो है एक ही शरीर में रहते हुए ही सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो हम है कौन? हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। एक जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, कैसे कार्य करता है कौन, तभी हम योग को एक्चुअल में समझ पाएंगे। तो देखिए, जीवात्मा को कोई भी कर्म करने के लिए मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है और शरीर की आवश्यकता है। ठीक है। यही मन जो है आपको बंधनों में भी बांधता है और यही मन आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। तो इसीलिए कहा गया है मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यही मन जो है आपको कभी बंधनों में बांधेगा, कभी मोक्ष की ओर भी ले जाएगा। इसलिए जीवात्मा को कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। जब हमें कर्म करने के लिए शरीर ही चाहिए, क्यों ना इस शरीर को समझ लिया जाए, क्यों ना सृष्टि के नियम को समझ लिया जाए, तभी हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। तो आने वाली कक्षा में इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इनको अलग अलग समझ कर ही हम योग को सही प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए व्युत्पत्ति, योग शब्द की जो मूल जो है कहाँ से हमें मिलते हैं, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो देखिए योग शब्द जो है युज धातु से बना है। संस्कृत व्याकरण में धातु क्रिया का मूल बीज होता है। तो युज धातु से योग शब्द बना है। और ये जो धातु होता है संस्कृत में, जो मूल शब्द है वो बीज स्वरूप होता है। किसी भी शब्द का एक बीज होता है, उससे वो शब्द बना हुआ होता है, उसे ही धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से अनेक शब्द जो क्रियाएं होती है, संज्ञाएं होती है, नाउन प्रोनाउन आदि बनते हैं, भाव बनते हैं, अनुभव बनते हैं, क्रियाएं बनती है, उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से अर्थ उत्पन्न होता है और जिससे कई शब्द बनते हैं वह धातु होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गम एक धातु है। अब गम का अर्थ होता है जाना। इससे शब्द बनते हैं क्या? क्या देखिए, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, गमन का अर्थ होता है जाना, गत का अर्थ होता है गया हुआ, आगमन का अर्थ होता है आना, संगम का अर्थ है मिलन। ये सभी जो शब्द बने हुए हैं ना, इसमें देखिए गम शब्द सब में है। तो गम शब्द इन सभी शब्दों का क्या है? धातु है, मूल बीज है, रूट वर्ब है, रूट क्रिया है। तो इस सब का अर्थ होता है जाना। ठीक है। यहाँ गम धातु मूल बीज है। उसी प्रकार
योग शब्द जो है युज धातु से बना हुआ है। तो युज धातु से बना हुआ है, तो युज धातु का अर्थ क्या होता है? युज धातु का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, नियंत्रण करना, संयम करना, समाधि में स्थित करना। तो योग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जोड़ना, एडिशन, मिलाना, नियंत्रण करना, संयम बरतना। ठीक। तो जहाँ जहाँ आप देखोगे वेदों में जोड़ने की बात हो रही है, मिलाने की बात हो रही है, नियंत्रण करने की बात हो रही है, संयम करने की बात हो रही है, मतलब वहाँ पर योग है। बिना योग के आप किसी को जोड़ नहीं सकते, किसी को मिला नहीं सकते, नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते, संयम व्रत नहीं सकते। इसलिए हमें धातु के द्वारा उस शब्द को समझना पड़ता है। संस्कृत में मूल जो बीज रूट होता है उस शब्द का, वो धातु होता है। तो इस प्रकार से योग शब्द का निर्माण युज धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, नियंत्रण, संयम, समाधि की ओर बढ़ना। इसलिए वैदिक अर्थों में योग का मूल भाव है मन, इंद्रियों, बुद्धि और आत्मा को एक लक्ष्य में जोड़ना तथा संयमित करना। तो हमें एक लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करना है और उसी के प्रति अपने आप को जो है समर्पित करना है, संयमित बरतना है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किससे किसको जोड़ने की बात हो रही है? आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रिय और आत्मा को एक लक्ष्य में जोड़ना तथा संयमित करना ही योग कहलाता है।